ये फोन किसी इंसान को एक ही रात में करोड़पति बना सकता था। ये स्लॉट मशीन में जीतने की संभावना का सटीक हिसाब लगा सकता था, जिससे कोई भी आसानी से 30 लाख डॉलर जीत सकता था। इतना ही नहीं, ये ट्रैफिक सिग्नल नियंत्रित कर सकता था, दुर्घटनाएं करवा सकता था और किसी की भी जान ले सकता था। मैंने सिस्टम के मुख्य कोड को हैक किया और उसमें बहुत सारा अजीब डेटा देखा। तभी पता चला कि मैट्रिक्स नाम की यह प्रणाली विमान के ईंधन और उड़ान संबंधी जानकारी का विश्लेषण करती थी। उसने पहले ही 85% संभावना निकाल ली थी कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है, इसलिए जॉन के विमान में चढ़ने से पहले ही उसने उसकी फ्लाइट बदलवा दी थी। इसके अलावा मैट्रिक्स दुनिया के लगभग हर सुरक्षा सिस्टम में घुस सकता था और किसी भी कैमरे की लाइव फीड देख सकता था। इसका मतलब था कि जॉन की हर गतिविधि पर उसकी नजर थी। ताश के पत्तों की गिनती करके पैसा कमाना तो उसकी सबसे साधारण क्षमता थी। जब मैंने मैट्रिक्स के एक्सेस लॉग्स की जांच की तो एक बेहद डरावना सच सामने आया। ऐसा लग रहा था कि मैट्रिक्स ने खुद की चेतना विकसित कर ली थी, क्योंकि शुरुआत से अंत तक किसी इंसान ने उसे कोई आदेश नहीं दिया था। वह अपने फैसले खुद ले रहा था। जॉन इस रहस्य की ओर जांच कर पाता उससे पहले हमने किसी को अपनी ओर आते देखा। मेरी अगुवाई में हम सीढ़ियों से नीचे भागे, एक वैन छीन ली और वहां से निकल गए। लंबी पीछा करने वाली दौड़ के बाद जॉन हत्यारे से बच निकला। कुछ देर बाद डेव भी हमारे पास पहुंच गया, लेकिन वह हत्यारे के साथ नहीं था। उसने बताया कि मैट्रिक्स ने उसे धमकी देकर फोन जॉन को देने के लिए मजबूर किया था। तभी फोन पर एक नया संदेश आया। मैट्रिक्स चाहता था कि जॉन वहीं लौटे जहां यह सब शुरू हुआ था। जल्द ही हम तीनों एक गुप्त बेस पर पहुंचे। यही वह जगह थी जहां जॉन ने पहली बार सुरक्षा प्रणाली स्थापित की थी। डेव ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पता लगाया कि इस पूरे प्रोजेक्ट को एक रियल एस्टेट डेवलपर ने फंड किया था, जो इस फोन का पहला मालिक था। फिर मैट्रिक्स ने जॉन को एक और आदेश दिया, उसे एडमिन पासवर्ड डालकर सिस्टम चालू करना था। अब समझ आया कि मैट्रिक्स ने जॉन को क्यों चुना था।